पेंशन को फिर से बहाल कर दिया। देखिए, सरकार को झुकना पड़ा। इंडियन नेशनल लोकदल ने ऐलान किया था कि अगर 20 तारीख तक फैसला सरकार ने नहीं बदला तो हम सरकार को घेरने का काम करेंगे, ईंट से ईंट बजाएंगे। आप खुद इस बात को जानते हो कि इंडियन नेशनल लोकदल की ताकत के आगे आज सरकार ने घुटने टेकने का काम किया। तमाम बुज़ुर्गों को मैं बधाई देना चाहूँगा, मेरी माताओं को, मेरे मायतों को, कि आपके सेवक चौधरी अभय सिंह चौटाला ने एक आह्वान पे आपके मान सम्मान को दोबारा बहाल करने का काम किया और इस नालायक और निकम्मी सरकार को हमने झुकाने का काम किया। भाजपा लाडो लक्ष्मी योजना के बलबूते तीसरी बार सत्ता में आई थी, अभी तक देखिए, आप खुद समझ सकते हो कि भाजपा का किस तरीके की सोच आज के दौर में इनकी है। ये तो केवल जुमले की सरकार है और ये तो इनके खुद के नेता अमित शाह बोलते हैं कि हम तो जुमला करते हैं। ये 15 लाख 10 लाख वाला भी जुमला उन्होंने तो सार्वजनिक तौर पे कहा है जुमला था। तो मैं ये मानता हूँ कि ये लोग कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। और आप खुद मानो कि इन्होंने एक बहुत बड़ा ढोल पीटा था लाडो लक्ष्मी योजना, आज उसमें भी इन्होंने इतने बैरियर्स कर दिए हैं कि हमारी जो महिलाएं हैं उन्हें पैसा नहीं मिलेगा। ख्वाब मिले इन्होंने दिखाए लेकिन पैसा देने का काम नहीं किया। तो ये तो ख्वाब दिखाने वाली पार्टी है, सुबह कुछ शाम को कुछ। भाई साहब, पंचायती भूमि के मालिकाना हक पर पमाइश है जो हो रही है, उसमें 6,000 7,000 पन्नू साहब, मैं आज से 12 दिन पहले सुबह 9:30 बजे मुख्यमंत्री से मिलने गया इस इशू को लेके। उस दिन मेरे इलाके के सुकेरा खेड़ा गाँव की पंचायत में पैमाइश होनी थी और मुझे सुकेरा खेड़ा से अनेकों लोगों के फ़ोन आए कि जी हमारे गांव में इन्होंने 4,500 रुपये का रेट निकाला है। आप देखो गरीब के साथ ये कैसे मजाक करने का काम करते हैं। जिन ज़मीनों पे उनके मकान हैं, आज से नहीं है, पीढ़ियों से, बुज़ुर्ग पीढ़ियों से उन ज़मीनों में बैठे हैं वो परिवार, और वो कहते हैं कि अब आप इसको आपको हम मालिक बनाएंगे और आप हमारी वाई करो। दूसरी तरफ जब उनका कब्ज़ा है, ये नियम है सुप्रीम कोर्ट का कि 12 साल से ऊपर अगर आप जहाँ कहीं बैठे हो वो भूमि आपकी है, किसी मकान में बैठे तो आपका। ये सरकार की रूलिंग में है। आपको पता है किस तरीके से गरीबों के साथ खिलवाड़ करने का काम किया कि उन्हीं की ज़मीन पुरखों की जो वो बैठे हैं उसी को कह दिया कि हम मालिकाना देंगे और उसी के साथ साथ 4-4 हज़ार रुपये लेने चालू कर दिए। हर गांव में अलग रेट है, किसी गांव में 1500 भी है, किसी में 2,500 है, किसी में 3500 है, किसी में 4,500 है और कई गांव में तो 6-6 हज़ार रुपये है, जुमाल में 6,000। आप ये अंदाज़ा लगाओ कि ये क्या सरकार ने नोटिस किया है कि आपने पैसे इकट्ठे करने हैं। अरे वो तो वो गरीब आदमी 6,000 ले किस बात कर रहे हो, वो तो उस मालिक, उसकी ज़मीन का मालिक खुद है, 4 पीढ़ियों से बैठा है वो। ये तो हथकंडे अपना रही है किस तरीके से आपकी जेब में डाका डाला जाए और आपकी जेब से पैसा निकाला जाए कि आपके पास 1 रुपया नहीं होना चाहिए। आप सरकार के आगे तरसो, भीख मांगो। तो पिछले 2012 से ये कह रहे हैं हम हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाएंगे। 140 करोड़ आबादी है हमारी, दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला हमारा हिंदुस्तान है। चाइना से हम आगे निकल गए। मनमोहन सिंह के टाइम में 40 करोड़ लोग अनाज लेते थे, आज 80 करोड़ ले रहे हैं। हमने तरक्की की है कि हम फेल हो रहे हैं। 140 करोड़ लोगों में 80 करोड़ लोग आज अनाज पे हैं। किसकी नीतियों के कारण? इस बीजेपी की नीतियों के कारण। ये तो कहती है कि सारा कब्जे में हमारे हो और आपको दाने भी हम तोल के दें और हमारे दानों पे आप अपनी ज़िंदगी निकालो। इस सोच के साथ ये चल रहे हैं और आज हरियाणा की जनता इस बात को समझ चुकी है। इसीलिए पिछला विधानसभा चुनाव लोग नहीं चाहते थे बीजेपी आए, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा बीजेपी से किसी तरीके से दबाव में, ईडी के जेल जाने से डरते थे, इसलिए उन्होंने सेटिंग की और आज सत्ता में लाने का काम उन लोगों ने किया है। आज उन लोगों की हिम्मत नहीं है कि किसी गांव में जाके बाप बेटा खड़े हो जाएं और लोगों के सामने बोल सकें, चुपते घूम रहे हैं। इंडियन नेशनल लोकदल उन्हीं के गढ़ में, उनके क्षेत्र में जाके रैली करती है। पूरे हरियाणा से लाखों के लोग वहाँ एकत्रित होते हैं। आज जन जन ये सोचता है कि अगर हरियाणा के हितों की रक्षा कोई कर सकता है तो इंडियन नेशनल लोकदल, चौधरी देवीलाल की सोच, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के संघर्ष और अभय सिंह चौटाला के साथ के बिना
इंडियन नेशनल लोकदल के साथ लोग जुड़ रहे हैं, ताकत बन रही है और इसका परिणाम है बुढ़ापा पेंशन।